इस देश में कल तक किसी ने पहाड़ी मधेसी फलाना दल चिलाना दल, आज के डेट में सिर्फ बालेन 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 ही कहा। जनता जनार्दन है, जनता महान होती है और जनता ही इतिहास का निर्माता होता है। जनता जब जागती है तो बड़े बड़े तनाशाह और साम्राज्यवाद सामंतवाद पूंजीवाद का जड़ उखाड़ कर फेंक देती है। यदि हमारी नेपाल माँ की कोख में ये महानायक बालेंद्र शाह बालेन 50 वर्ष पहले पैदा हुआ होते तो मेरा देश नेपाल का हाल ये नहीं होता। जनता के बीच में जाए और जनता बदलाव चाहती है, पुराने दल को नहीं चाहती है, बालेन को चाहती है। नमस्कार, मैं हूं दलन सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद हैं रौतहट क्षेत्र संख्या 3 में, जहां राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार घंटी छाप से धीरज पटेल जी हैं। जेनजी आंदोलन के उपज हैं ये। अब धीरज जी, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, जनता बदलाव चाहती है, क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है। जो पुराने दल थे उन दलों ने इन जो इस देश का समस्या था, आर्थिक राजनीतिक समस्या और खास करके भ्रष्टाचार, बेरोजगार, अशिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिसा, रोड, किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया है। जहाँ तक इस देश पर विदेश का 28 खरब ऋण है, इस देश का 70 लाख नौजवान विदेश में पासपोर्ट बनाकर काम करता है। बिना पासपोर्ट वाला हमारे ही छिमेकी देश भारत में काम करता है। तो जिस देश का जनसंख्या ही 3 करोड़ हो, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या विदेश में काम करे, ये साबित करती है कि जितने भी पुरानी दल है और जितने भी पुराने दल का नेता हो, प्रचंड जी हो, केपी शर्मा हो, शेर बहादुर हो, गगन थापा हो, माधव नेपाल हो या मधेशवादी दल उपेंद्र यादव हो, मोहन ठाकुर हो, सीके राउत हो, ये जितने भी दल का लोग है, ये सब इस देश की जो समस्या थी समाधान करने में असफल रही, नाकामी रही। इसलिए नेपाली जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और बालेंद्र शाह बालेन की नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की बहुमत की सरकार चाहती है। अच्छा, अगर सत्ता में आप लोग आते हैं तो पहला बदलाव क्या करेंगे आप लोग? पहला बदलाव होगा भ्रष्टाचार नियंत्रण। कल जो नेता था उनके पास कुछ नहीं था, आज बड़े बड़े महल, लग्जरी गाड़ी, 1 करोड़ के घड़ी। जनता को इतना शोषण किया है, जनता को इतना चूसा गया है कि जनता कंगाल हो गई है। जनता के घर में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार भी नहीं है। इसलिए देखिए, सत्ता में आने से पहले सभी नेता यही बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में आते आप बदल जाएंगे? आपने बालेंद्र शाह बालेन का नाम सुना होगा। काठमांडू इस देश का कैपिटल है, वहाँ पे महानगर का मेयर थे वे। उन्होंने 3.5 साल में काठमांडू की गंदगी साफ की, 1 रुपया करप्शन नहीं किया, नहीं किसी को करने दिया। इस देश में 77 डिस्ट्रिक्ट है, 77 जिला की काठमांडू में पढ़ने वाला छात्र स्टूडेंट्स को प्रत्येक वर्ष पर ईयर 20,000 विद्यार्थी को फुल स्कॉलरशिप दिया और एक महानगर का मेयर रहने के बावजूद भी 35 ठो पालिका को एम्बुलेंस दिया। लाइव बैठक, इस देश में 753 स्थानीयता है, पालिका है, लेकिन एक महानगर का मेयर 35 ठो पालिका का एम्बुलेंस देने का काम किया। इसलिए इस देश में कल तक किसी ने पहाड़ी मधेसी फलाना दल चिलाना दल, आज के डेट में सिर्फ बालेन 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 ही कहा जा रहा है। और इस देश का मसीहा है, युवा नौजवान का आइडल और आइकन है बालेंद्र शाह बालेन। इसलिए जनता का भरोसा है और जो बालेन करेगा वह कोई भी नहीं कर सकता है। यानी आप ही के क्षेत्र में जो है एक और उम्मीदवार है प्रभु शाह, यानी खुलेआम तौर पे मंच से जो है जनता को गाली बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो क्या जनता की सहानुभूति उनके तरफ है या आपके तरफ है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल
जो लोग हो राजनीति कार्यकर्ता है उनको गाली देना नहीं चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता महान होती है और जनता ही इतिहास का निर्माता होता है। जनता जब जागती है तो बड़े बड़े तनाशाह और साम्राज्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद का जड़ उखाड़ कर फेंक देती है। जैसे नेपाल में भी जनता जागी है, यानी जेनजी आंदोलन जो हुआ, यानी कोई सोचा भी नहीं था कि क्या हो जाएगा ऐसा। देखिए, जेनजी आंदोलन सुलग रहा था। पुराना 3 दलों ने 2047 साल विक्रम संवत 2047 साल से 82 साल तक 35 सालों तक इस देश को, जनता को कर पसीना से जो जमा हुआ पैसा था उसको लूटा, बर्बाद किया, शोषण किया, युवा को विदेश में बेचा। इस देश में रोजगारी नहीं दी, शिक्षा भी नहीं है, स्वास्थ्य का भी कोई भी नहीं है उचित। इसलिए जेनजी मूवमेंट का मांग था नो करप्शन, सुशासन दो, भ्रष्टाचार नहीं करो, सामाजिक संजाल को खोलो। लेकिन उन लोगों ने गोलियां चलाई, सिर पर और छाती में गोलियां दागी। तो जब जनता जाग जाती है तो बड़े बड़े ताकत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। और रह गई बात आपकी कल का पार्टी और इस पार्टी में, यदि हमारी नेपाल माँ की कोख में ये महानायक बालेंद्र शाह बालेन 50 वर्ष पहले पैदा हुआ होते तो मेरा देश नेपाल का हाल ये नहीं होता। लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आज बालेंद्र शाह बालेन इस देश का ढुकढुकी है, नौजवान का आइडल है, युवा जेनजी का मसीहा है। इसलिए बालेंद्र शाह बालेन ही इस देश को समस्या को समाधान करेंगे। हाल ही में इंडिया में चुनाव हुआ है और इसी तरह से जो है जन स्वराज पार्टी आई थी प्रशांत किशोर का बहुत जो है बोलबाला था, उछाला था कि ये बदलाव हो जाएगा, मगर अपना खाता भी नहीं खोल पाई। आपके देश के बारे में इंडिया के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा मित्र राष्ट्र, उदाहरण की तरह मैं बताया हूँ, ठीक है, तो वैसा नहीं है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घूमे यहाँ पे क्षेत्र में जाए, हम घूम रहे हैं, गरीब को झोपड़ी में जाए, जनता के बीच में जाए। और जनता बदलाव चाहती है, पुराने दल को नहीं चाहती है, बालेन को चाहते हैं लोग। आपकी लड़ाई किससे है? मेरा लड़ाई किसी से नहीं है, प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं है। जितने भी पुराने दल का, जितने भी करप्टेड लोग हैं, उनका जो बड़े बड़े नेता, सेंट्रल का जितने भी लोग हैं, उस सबको जनता जान चुकी है, देख चुकी है। इसलिए मेरा लड़ाई किसी से नहीं। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।